हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एसके ब्लॉग चैनल्स। आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और नवरात्रि की आप सभी को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान आपकी सारी इच्छाओं को पूर्ण करे, आपकी छोटी छोटी जो भी इच्छाएं हो भगवान उसकी सारी इच्छाओं को पूर्ण करे मेरी तरफ से, ठीक है। और आज आपको मुझे एक छोटे से टॉपिक पे आप लोगों से डिस्कशन करना था कि नवरात्रि चल रही है, ठीक है। तो इसमें नवरात्रि में क्या होता है कि काफ़ी लोग जो होते हैं वो लहसुन प्याज वगैरह अवॉइड करते हैं इस चीज़ में, नवरात्रि में, खासतौर से नवरात्रि और शिवरात्रि में, ठीक है। शिवरात्रि में तो हालांकि इतना नहीं करते हैं, लेकिन नवरात्रि क्या होता है पूरे 9-10 दिन का होता है, ठीक है। तो इस वजह से लंबा पड़ता है, ये फास्ट काफ़ी लंबा पड़ता है, तो इस वजह से इसमें लहसुन प्याज काफ़ी लोग अवॉइड करता है, ठीक है। तो जैसे हमारे पास पिज़्ज़ा वगैरह के ऑर्डर आते हैं, तो पिज़्ज़ा वगैरह के ऑर्डर जब आते हैं तो काफ़ी कस्टमर जो होते हैं वो हमें पहले से मना करते हैं, मैडम लहसुन प्याज का आप यूज़ नहीं करिएगा, ठीक है। तो हम लोग नहीं यूज़ करते हैं। तो अगर आप किसी भी रेस्टोरेंट वगैरह में पिज़्ज़ा खाने जाओ या कहीं भी जाओ तो आप उससे एक चीज़ पूछना कि आप लोगों को जब लहसुन प्याज नहीं खाना तो बिल्कुल सादा पिज़्ज़ा बना के दे वो आपको, ठीक है। जैसे कि आपको जो पिज़्ज़ा का पेस्ट होता है एक तो वो, और चटनी उसमें बिल्कुल मत डलवाना, कोई सा भी चटनी यूज़ नहीं करना है क्योंकि हर चटनी में लहसुन या गार्लिक का पेस्ट होता है, ठीक है। तो आप सादा सा उसमें एक चीज़ ब्लेंड जो चीज़ होती है वो सूखा सा डलवा लो बेशक, और उसमें आपको कॉर्न डलवा लो, कैप्सिकम डलवा लो। बाकी जो चीज़ें जो ऑनियन वाला होता है और जो पिज़्ज़ा पास्ता जो होता है, जो पिज़्ज़ा के ऊपर जो एक चटनी डलती है रेड कलर की, उसको मत डलवाना, उसके अंदर गार्लिक का पेस्ट होता है और प्याज भी डलता है उसमें, ठीक है। तो आप लोग इस चीज़ को गलती मत करना, किसी भी रेस्टोरेंट में अगर आप कुछ खाने जाओ तो उसको मना कर देना, ठीक है, कि इस चीज़ को ये अवॉइड कर दें। और दूसरी बात ये कि कोई कस्टमर हमसे मैगी मांगा है। अब देखो मेरे रेस्टोरेंट की बात है, मेरे रेस्टोरेंट पे किसी ने मुझसे मैगी मांगा, मैडम मुझे मैगी चाहिए लेकिन उसके अंदर प्याज लहसुन वगैरह कुछ नहीं होना चाहिए, सादा सिंपल होना चाहिए। अब ये बताइए कि बिना मसाले के तो मैगी हम किसी को भी अच्छी नहीं लगेगी। कि मैं अगर फ्राई करके भी बनाऊँगी उसको, मैगी को फ्राई करना, प्याज टमाटर जो मैं डालती हूँ, चलो मैंने प्याज भी अवॉइड कर दिया उसमें, पर प्याज अवॉइड कर दूँगी, लेकिन मैगी मसाले के अंदर जो मैगी मसाले का रैपर छोटा सा मिलता है उसके अंदर मसाले में जो होता है वो उसमें लहसुन प्याज वगैरह सारे, जिंजर के पाउडर वगैरह सारे मिले होते हैं, तो उसमें आप यूज़ नहीं कर सकते। तो प्लीज़ उस चीज़ को अवॉइड करना आप लोग। तो मेरे कस्टमर ने मुझे उस चीज़ का ऑर्डर दिया था, लेकिन मैंने उनको समझाया कि मैडम उसमें आपका वो होता है गार्लिक पेस्ट होता है, ऑनियन पेस्ट होता है, जिंजर पेस्ट होता है, उसमें लिखा भी हुआ है इंग्रेडिएंट्स में। अगर आप मैगी का पैकेट कुछ करके देखोगे ना तो उसमें इंग्रेडिएंट्स लिखा है, देखो मैं दिखा देती हूँ, ये मैगी का पैकेट है, इसके पीछे आप देख लेना, इसमें ये जो इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए हैं ना इसके अंदर लिखा हुआ है सब कुछ। तो आप मैगी भी मत खाना जो लहसुन प्याज यूज़ नहीं करता है गाइस, प्लीज़ आप मैगी को भी अवॉइड करना, मैगी नहीं खाना चाहिए आप लोगों को अगर आपका फास्ट चल रहा है, अगर आप प्याज लहसुन बिल्कुल भी नहीं खाते हो तो, ठीक है। तो इसी चीज़ को आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो उन मैडम ने मुझे ये बोला था कि उसके अंदर नहीं होता है, बट देखो उसके अंदर है। जब मैंने उन मैडम को मना किया, मैडम मैं आपको मैगी बना के नहीं दे सकती हूँ क्योंकि इसके अंदर गार्लिक पेस्ट होता है और आप गार्लिक नवरात्रि में नहीं खाती हो, तो मैं इस चीज़ को जानबूझ के बना के नहीं दे सकती ना। तो मैंने कह रही थी ठीक है आप, उन्होंने फिर मैगी ना लेके उन्होंने मेरे साथ पिज़्ज़ा का ऑर्डर लिया, सिर्फ सिंपल चीज़ कॉर्न का पिज़्ज़ा लिया था उन्होंने। तो देखो जो चीज़ अगर आपको पता है, चाहे आप इंग्रेडिएंट्स पढ़ रहे हो उसके, तो उस कस्टमर को बताओ जिसको नहीं पता है, आप जानबूझ के उसको बना के दे दो कि हाँ हम हटा देंगे, बट ऐसा नहीं है। देखो हर सामान के पीछे इंग्रेडिएंट्स वगैरह हर चीज़ में लिखे होते हैं, तो आप अगर आपको खुद भी नहीं पता होता तो उसके इंग्रेडिएंट्स को पढ़ लो कि ये चीज़ें यूज़ हुआ है इस पर, ठीक है। तो आप उस चीज़ को अवॉइड कर देना। तो अब देखो जानबूझ के बनाया गया तो एक गलत चीज़ है, ठीक है। अगर आपको उस चीज़ के बारे में नहीं पता तो आप उसके पीछे प्लीज़ रैपर को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद किसी कस्टमर को बताइएगा कि हाँ इस चीज़ के अंदर है या नहीं है, ठीक है। अब मैंने बताया, जब मुझे पता चला कि वो इसके अंदर है तो मैंने मैडम को मना कर दिया कि मैडम मैं नहीं बना सकती क्योंकि इसके अंदर पाउडर, जो मसाले का जो पाउडर होता है उसके अंदर है ये चीज़ आइटम्स, ठीक है। तो मैं उसको अवॉइड करती हूँ। अब जैसे वो मेरे पास पिज़्ज़ा वगैरह के ऑर्डर आते हैं, जैसे पिज़्ज़ा के वगैरह के ऑर्डर आएंगे तो पिज़्ज़ा वाले कस्टमर जो होते हैं वो तो खैर मुझे मना कर देते हैं कि मैडम आप इस चीज़ को अवॉइड कर देना प्याज लहसुन, तो मैं सिंपल ही पिज़्ज़ा बना के देती हूँ उनको। और जो कस्टमर नहीं बताता है उसको मुझे पूछना पड़ता है, क्यों? क्योंकि ये मेरा फ़र्ज़ है पूछना, बिकॉज ऑफ अगर मैं बना के अपनी मर्ज़ी से दूँगी तो कस्टमर नाराज़ हो सके तो वो मेरा पिज़्ज़ा वेस्ट भी हो जाए, वो ना खाए, क्योंकि क्या पता कोई प्याज खाता भी है, कोई नवरात्रि में नहीं खाता, ठीक है। तो इस चीज़ का प्लीज़ आप लोग भी ध्यान रखें, किसी भी रेस्टोरेंट में खाना खाने से पहले या कुछ चीज़ें सामान खाने से पहले उससे डिस्कशन कर लें, उससे पूछ लें या उसकी इंग्रेडिएंट्स को पढ़ के देख लें आप लोग, ठीक है। बस मैं आपको इस कंटेंट में ये चीज़ समझाना चाहती थी कि आप लोग नवरात्रि में मैगी वगैरह भी नहीं खा सकते हो जिसका फास्ट होता है। और फ़िलहाल तो जिसमें आप लोग नवरात्रि में जो गार्लिक वगैरह खाते हो नहीं खाते हो, प्याज नहीं खाते हो, ये सब चीज़ें, काफ़ी लोग तो लौकी वोकी भी खाता है, लेकिन देखो मैं मना नहीं करती, सबके अलग अलग रिचुअल्स है, ठीक है, रीति रिवाज सबके अलग अलग होते हैं।
तो आपको जो खाना है वो आप खा सकते हो। और जो मैंने को मैगी के बारे में बताना था, जो मेरे साथ एक हादसा हो गया है, मैगी का ऐसी चीज़ें हैं, तो जो आपको पता है आप वही चीज़ कस्टमर को डील करें। जो चीज़ आपको नहीं पता है तो आप उसके पीछे रैपर को पढ़ के आप अपने कस्टमर को बता सकते हो कि मैडम इस चीज़ में ये आता है, ये नहीं आता है, ठीक है। तो प्लीज़ आप नवरात्रि में भी मैगी नहीं खा सकते हो मेरी तरफ से। तो आशा करती हूँ आप सबको मेरी वीडियो पसंद आई हो और मेरी वीडियो से जो मेन कंटेंट है वो समझ में आया हो, ठीक है। थैंक यू सो मच टू ऑल एंड प्लीज़ मुझे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, मुझे फॉलो ज़रूर करें। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय टू ऑल।